सकारात्मक सोच हमें सिखाती है हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखिए, हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखिए। सकारात्मक सोच का सिद्धांत हमसे कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति में आधी अच्छाइयां और आधी बुराइयां होती हैं। अगर बुराइयों पर ध्यान दोगे तो तुम अपने सगे बेटे का भी उपयोग न कर पाओगे, पर अगर अच्छाइयों पर ध्यान दोगे तो अपने पड़ोसी का भी उपयोग करने में सफल हो जाओगे। सकारात्मक सोच का सिद्धांत आधा गिलास भरा देखने के लिए प्रेरणा देता है कि ऐ मेरे भाई, अगर तुम्हारे पांव में जूता नहीं है तब भी चिंता मत करो। उन लोगों को देखो, उन लोगों को देखकर प्रेरणा लो जिनके पास पांव भी नहीं है। आज अगर आपकी पत्नी काली या सांवली है, दूसरे की तरफ मत झांकिए, दूसरे की तरफ मत झांकिए, क्योंकि दुनिया में उन लोगों से अपनी तुलना कीजिए जिनके पास लाख कोशिश करने के बाद भी आज एक भी पत्नी नहीं है। आपके पास सांवली तो है, उनके पास तो टांग टूटी वाली भी नहीं है। वो तो कहते हैं जैसी मिल जाए ले आ, पर आपको सांवली मिली हुई तो है, पत्नी है तो भी बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अपने जीवन का प्रिंसिपल बना लीजिए। मैं हमेशा आधा गिलास, मम्मी ने डांट दिया तो क्या सोचेंगे, बड़े हैं, बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। बच्चों से गलती हो गई तो क्या सोचेंगे, बच्चे हैं, अब बच्चों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। ये है आधा गिलास भरा हुआ देखना। आधा गिलास भरा हुआ देखिए, सॉरी को प्राथमिकता दीजिए। अगर किसी दूसरे से सॉरी कहना पड़े झिझक मत रखिए, झट से 1 मिनट में सॉरी कह दीजिए। और अगर खुद को भी कहना पड़े तो भी कह दो, दूसरे को कहना पड़े तो उससे भी कह दो। सॉरी बड़ी संजीवनी औषधि है, कहने में कुछ नहीं लगता, मगर ये वो प्लस का निशान है जो 2 टूटे हुए दिलों को वापस जोड़ने का काम कर देता है। ये वो प्लस का निशान है जो कि 2 टूटे हुए दिलों को वापस जोड़ने का काम कर देता है। ऐ मेरे भाई बहनों, सकारात्मक सोच को आज से ही लागू कीजिए। और अगर आपको लगता है आपके घर में किसी से बोलचाल बंद है, मैं कहूंगा आज आप जब यहां से जाए ना, घर जाकर मोबाइल ऑन कीजिएगा, और मोबाइल ऑन करके जिससे भी आपकी बोलचाल बंद हो गई है, जिससे भी आपकी बोलचाल बंद हो गई है, ऐ मेरे भाई बहनों, सुबह उठकर ठाकुर जी को माखन मिश्री चढ़ा देना आसान है, और महावीर स्वामी जी के मंदिर में जाकर के वहां पर उनका मस्तकाभिषेक कर आना आसान है। लेकिन जिससे बोलचाल बंद है उसको गले लगा आना महावीर जी के मस्तकाभिषेक से भी ज्यादा मूल्यवान है। किसी भी व्यक्ति के लिए पालीतना तीर्थ की 5000 सीढ़ियां चढ़ करके तीर्थ यात्रा करने से कहीं पहले जरूरी है तिरुपति तीर्थ जाकर के वहां की 10,000 सीढ़ियां चढ़ करके तीर्थ यात्रा करने से पहले जरूरी है आपकी जिससे बोलचाल बंद है, आप अपने उस परिजन के घर जाकर उसकी केवल 5 सीढ़ियां चढ़ करके उससे सॉरी बोल करके आ जाइए। आपको तिरुपति और पालीतना तीर्थ की वंदना का लाभ अपने आप मिल जाएगा। यहां से जब घर जाएं, घर जाते ही मोबाइल ऑन कीजिएगा, अपनी ओर से सॉरी कह दीजिएगा। वो अगला माफ करे या न करे, आपने तो सॉरी कह के अपने जी को हल्का कर लिया, आपने तो जी को हल्का कर लिया। भगवान के दरबार में आप जब दोनों जाएंगे, भगवान आपकी पीठ थपथपाएंगे ये कहते हुए कि भाई तूने तो धरती पर रह करके स्वर्ग का पथ अपना लिया था, तूने अगले को सॉरी कह दिया था, पर अगले के हंटर जरूर पड़ेंगे, क्योंकि उसने विनम्रता का जवाब भी सम्मान से देने का संस्कार अपने जीवन में न सीखा। उसको वहां हंटर पड़ेंगे, तुम्हारा वहां पर सम्मान होगा। सम्मान इसलिए होगा क्योंकि तुम सॉरी कहने के लिए 4 कदम आगे बढ़कर आ गए। 36 इंच का सीना उसका नहीं होता जो रोजाना जिम में जाकर दंड मुद्गर कसरत लगाकर आता है। 36 इंच का सीना उसका होता है जो गलती करने वाले को माफ करने का बड़प्पन दिखाता है, जो गलती करने वाले को माफ करने का बड़प्पन दिखाता है। यही सकारात्मक सोच का सिद्धांत हमें सिखाता है। माफी मांगो और माफ कर दो, माफी मांगो और माफ कर डालो। हर कोई यहां हालातों से मजबूर होता है,
हर कोई यहां हालातों से मजबूर होता है, कौन चाहकर किससे दूर होता है। जिंदगी का असली पाठ यही सीख लो कि हर रिश्ता, हर एक अच्छा रिश्ता मोती और हर अच्छा दोस्त को ही नूर होता है। अपने जीवन में आज ये अंतिम पाठ के रूप में ले लीजिए कि हम लोग अपनी ओर से हमेशा बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव के सिद्धांत को अपनाएंगे। कभी कोई व्यापार में भी ग्राहक आया, कहने लगा अबे तूने ऐसा माल दे दिया, बी पॉजिटिव, गाली मत निकालो, चिल्लाओ मत, प्रेम से हाँ भैया लाओ, आराम से तेरा माल बदल कर तुम्हें दे देते हैं। ध्यान रखो, मिजाज हमेशा ठंडा रखो, मिजाज हमेशा ठंडा रखो। अपने मिजाज को कभी जल्दी से गर्म मत होने दो। सामने वाले का लोहा भले ही गर्म हो जाए, पर आपका हथौड़ा तो ठंडा ही रहना चाहिए। आपका हथौड़ा ठंडा ही रहना चाहिए। आपका हथौड़ा अगर ठंडा रहेगा तो आप अगले से अपना काम निकालने में सफल हो जाएंगे। दिमाग को हीटर मत बनने दो, कूल 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 रखो।